जय हिंद। देखिए बेटा, आज मैं आपके लिए ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ। स्टूडेंट लोग कहते हैं सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में नहीं आती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझा दी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसे कहते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है। तो नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की, आराम से और बहुत ही प्यार से समझ में आ जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। 2D पॉइंट यहाँ पर समझेंगे एकदम सिंपल वे में। यहाँ पर समझिए, देखिए ध्यान से। जैसे मैं कहूँ ये कोई विद्युत क्षेत्र है बेटा, ये कोई क्या है बाबू, विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में यदि हम एकांक आवेश को लाए, नजर सामने होनी चाहिए ध्यान से। यदि मैं कहूँ बेटा ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में हम एकांक आवेश को लाए, तो यह आवेश, ये देखो विद्युत क्षेत्र है तो पहले से उसमें आवेश होगा, क्योंकि आवेश का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जानते हैं सब बच्चे। तो ये कोई विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में यदि एकांक आवेश को लाते हैं और वह जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या यहां तक समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गई सबको? ध्यान से समझना। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को लाने पर वह जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि कूलाम के नियम से। F इक्वल टू कूलाम के नियम से, बड़ा ध्यान से सुनेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर कूलाम के नियम से। यदि हम एकांक आवेश को ला रहे हैं बेटा, तो Q1 बराबर तो पहले से Q है इसमें, देखिए यहाँ पर, और एकांक आवेश को लाए हैं तो यहाँ पर ये जो आवेश होगा वो Q2 बराबर हो जाएगा +1। बात समझना ध्यान से, यानी कि पहले से Q आवेश था तो वो Q बराबर Q और Q2 बराबर यहाँ पर +1, मतलब एकांक आवेश। तो इसलिए ये जो F देख रहे हो बेटा, ये जो F है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E में बदल जाता है एकांक आवेश को लाते ही। अभी परिभाषा मैंने बोली है, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को लाते हैं तो वह जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, जब जैसे हम यहाँ पर एकांक आवेश को लाएंगे वैसे ही बल जो होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बदल जाएगा, मतलब F में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह रखेंगे बेटा Q और Q2 की जगह रखेंगे 1, और अपॉन में यहाँ पर क्या है बाबू, अपॉन में यहाँ पर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई सब बच्चों को? यहाँ तक बात समझ में आ गई आप सभी को? ठीक है बेटा, ये होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का फॉर्मूला। अब अगर हम देखिए, यदि हम यहाँ पर परीक्षण आवेश का दोनों पक्षों में क्या कर दें, गुणा कर दें, तो देखिए ध्यान से, यदि Q0 इंटू E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर और इंटू Q0 मतलब Q0। बेटा मैंने क्या किया, Q0 का दोनों पक्षों में क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है, परीक्षण आवेश जिसे बोलते हैं, टेस्टिंग चार्ज। ठीक है, तो यहां हो जाएगा Q0 इंटू E बराबर, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर की तरह है, मतलब ये यहाँ पर F को शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ से E निकालूंगा बेटा, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, नजर सामने होनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से समझो। तो E इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन Q0, F अपॉन Q0। ठीक है, यहां तक समझ गए सब? ठीक है, F अपॉन Q0, कोई दिक्कत यहां तक? अब बेटा ऊपर क्या है, बल, तो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और नीचे है Q0 मतलब आवेश, तो आवेश का मात्रा होता है कूलाम, मतलब न्यूटन प्रति कूलाम होता है विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का मात्रक। तो इसमें कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा? एक बार दोबारा से फिर समझ लीजिए। और किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को लाने पर वह जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन अपॉन कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। कोई दिक्कत यहां तक? क्योंकि जानते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर कूलाम के नियम से।
यदि Q1 बराबर Q मतलब पहले से उसमें आवेश Q है और एकांक आवेश को 1 लाए तो यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं, वैसे ये F E में बदल जाता है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यदि हम इसमें परीक्षण आवेश लाते हैं, मतलब जांच करते हैं टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर Q0 का गुणा दोनों पक्षों में करते हैं, तो ये कूलाम के नियम मतलब F को शो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर को, तो इसलिए ये किसके बराबर हो गया, F के बराबर यहाँ पर। तो Q0 E इक्वल टू F या E इक्वल टू F अपॉन Q0, ठीक है। तो ये होता है विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का सूत्र। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? आराम से समझ गए होंगे कि विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता किसे कहते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए।